कोलकाता के स्ट्रेट रोड इलाके में सोमवार शाम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इसे बुझाने के लिए मौके पर 15 फायर टेंडर भेजे गए। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 4 फायर फाइटर, 2 पुलिसकर्मी और 1 पुलिस के एएसआई शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि आग लगने से पहले इमारत में धमाका भी हुआ था। घटने के बाद मौके पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस घटना पर राजनीति नहीं कर रही हैं, लेकिन रेलवे ने रेस्क्यू के लिए बिल्डिंग का नक्शा भी उपलब्ध नहीं कराया। सीएम ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम रिलीफ फंड से मरने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। शरीर अच्छी तो रोग अच्छी, रोग अच्छी तो आमे अच्छु। आज्ञा हाँ, आपणक शरीर जनित समस्त समस्यार समाधान उपाय को नहीं आमे आसुछु बहुत जल्दी आपणक पाखकु आमर स्वतंत्र कार्यक्रम हेल्थ प्लस माध्यम रे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी को स्वावलंबी बनाओ मिशन के तहत बेटियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय वीरांगना फाउंडेशन के द्वारा जमशेदपुर के साउथ पार्क बिष्टुपुर स्थित सरदार माधो सिंह गर्ल्स हाई स्कूल के वीरांगना की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती भारती सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें वीरांगना की वरीय पदाधिकारी सर्व श्रीमती नीलम सिंह, सीमा सिंह, अर्चना सिंह, सुषमा सिंह, नूतन सिंह, विभा सिंह, रूबी सिंह, गुड़िया सिंह, अंजलि सिंह, नीलू सिंह, चित्रलेखा सिंह, प्रतिभा सिंह, राखी सिंह, रिंकू सिंह, कंचन सिंह, एडवोकेट दीपा सिंह, गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल सरिता कुमारी आदि मौजूद थी। आयोजन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक डॉक्टर MS सिंह मानस ने किया। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का भी राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। इस संस्था के माध्यम से हम सभी बेटियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रयास चल रहा है। आज सरदार माधो सिंह उच्च विद्यालय में हमने अत्यंत गरीब तबके की बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं, सरकारी हाई स्कूल है, और हमने यहाँ बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए हमने विशेष करके वकील और हमारी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो काउंसलिंग का काम करती हैं उनको हमने बुलाया है और उनके माध्यम से हमने बच्चियों को प्रशिक्षित कराने का कार्य किया है कि उनके अधिकार क्या हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, या फिर उनके लीगल राइट्स क्या हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र में उनकी अधिकार क्या है, उनके प्रति जागरूक करने का। देश के करीब 18 राज्यों में और 3 कंट्री में, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और US में भी हमारी सदस्यता है, जिसके तहत हम बच्चियों को जागरूक करने के लिए, बेटी को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी टीम का प्रयास चलता है। एडवोकेट दीपा सिंह जी नई छात्रों को उनके कानूनी अधिकारों के विषय में बताया। भारती सिंह ने व्यवहारिकता और सामाजिक आचरण के संदर्भ में जागरूक किया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल सरिता कुमारी ने बच्चियों के करियर और भविष्य को लेकर जानकारी दी। मैं भारती सिंह, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज हम लोग महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रोग्राम कर रहे हैं। महिला दिवस है तो पिछले कई वर्षों से हमने सोचा कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम किसी न किसी गर्ल्स हाई स्कूल में जाते हैं और वहाँ की बच्चियों से मिलते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि आप बेटी को स्वावलंबी बनाओ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए हम तैयार करते हैं बेटियों को। प्रधानाध्यापिका सरदार माधो सिंह बालिका उच्च विद्यालय साउथ पार्क बिष्टुपुर। आज हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वीरांगना फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम किया गया, जिसकी महामंत्री भारती सिंह ने बच्चों को बहुत सारी बातें बताई। इस संस्था के समिति में आई हुई सम्मानित महिलाएं बच्चियों को, उनके, हमारी स्कूल की छात्राओं को उनके लीगल राइट्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी। वीरांगना फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से हमारे विद्यालय में कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते रहते हैं
और इनके द्वारा किया गया कार्यक्रम बहुत ही सही हमारी बच्चों के लिए बहुत ही जानकारी लाभदायक है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा हो। इस बार भी जो बच्चों के लिए बताया गया, लड़कियों को उनके अधिकार के बारे में, लीगल राइट्स के बारे में, शायद इन बच्चियों को जिस परिवेश से आती हैं इन्हें कोई बताने वाला नहीं होगा। हमारी शिक्षक शिक्षिकाएँ बताती हैं, बट संस्था के अन्य लोगों के द्वारा बताई गई बातों का छात्राओं पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। मैं संस्था के लिए आभार व्यक्त करती हूँ जो अच्छे विचारों के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री का भी वितरण कर रही हैं। शायद इन बच्चियों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। विदित हो कि इस सरकारी हाई स्कूल को निहायत जरूरतमंद परिवारों की बच्चियां अंतराधित है। झारखंड से हमारे संवाददाता रघुवंश मणि सिंह जी की रिपोर्ट, CFI समाचार। शरीर अच्छी तो रोग अच्छी, रोग अच्छी तो आमे अच्छु। आज्ञा हाँ, आपणक शरीर जनित समस्त समस्यार समाधान उपाय को नहीं आमे आसुछु बहुत जल्दी आपणक पाखकु आमर स्वतंत्र कार्यक्रम हेल्थ प्लस माध्यम रे। कोरोना में बढ़ते मामलों की वजह से नासिक में वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा और मंगलवार से कई अन्य पाबंदियां भी लगाई जाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हालात की समीक्षा करने के बाद प्रशासन ने तय किया है कि जिले में 15 मार्च के बाद से शादी कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन्हें पहले 15 मार्च तक के लिए अनुमति मिल चुकी है, सिर्फ उन्हें ही इजाजत दी जाएगी। वहीं ठाणे शहर में 11 अस्पताल में 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार।